हेलो गाइस, हाजिर हो रही है बॉर्न विद सुप्रीम डांटियन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बैठकर सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें 18 सन ऑफ गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके वजह से हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड इस जनरेशन के आइडल है और इस जनरेशन के मॉडल है। फिर हमें इमॉर्टलिटी पिल को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं और अपने पास से कोई चीज क्विंशु की तरफ भेज देती है, जिसे देखकर क्विंशु कहता है कि आखिर ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चीज धीरे धीरे करके चेंज होने लगती है और एक ह्यूमन शेप ले लेती है। फिर वो ह्यूमन शेप जैसी चीज सीधा आकर क्विंशु के हाथ पे उतर जाती है, जिसे देखकर क्विंशु कहता है कि ये मेरी सेकंड कॉन्शियसनेस है जो कि पहले कॉन्शियसनेस से थोड़ी अलग है। और ह्यूमन फॉर्म इमॉर्टिलिटी पिल की जो मिस्टीरियस लाइट इंफ्यूज हुई थी मेरे शरीर में, उसकी वजह से जो मेरी सेकंड कॉन्शियसनेस है उसे सूटेबल चेंज मिला है। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर से बहुत बड़े बड़े हाथ अपीयर होने लगते हैं, जिनमें से एक हाथ से आवाज आती है कि जो इमॉर्टिलिटी पिल है वो इस दुनिया में अपीयर हो चुकी है। फिर दूसरा आदमी कहता है ये काफी चौंकाने वाली बात है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर तीसरा हाथ कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ बड़ी ही तेजी के साथ उस इमॉर्टिलिटी पिल को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे इमॉर्टिलिटी पिल उन हाथों को देखती है तो उस दरवाजे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ भागने लगती है और उस दरवाजे के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। ये देखकर उनमें से एक हाथ कहता है कि ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है, इमॉर्टिलिटी पिल इतने आसानी से हम कैसे पा सकते हैं। फिर दूसरा हाथ कहता है कि इमॉर्टिलिटी पिल इस दुनिया में फिर से अपीयर हो चुकी है, एक ग्रेट एरा आने वाला है। ये सब देखकर नीचे खड़े हुए लोग काफी डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि कितने डरावना है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि जो ह्यूमन शेप इमॉर्टिलिटी पिल है उसने गॉडफादर लेवल के फिगर को भी एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। फिर दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन आखिर में उस इमॉर्टिलिटी पिल को कोई भी टच नहीं कर पाया। फिर हमें क्विंशु को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इमॉर्टल प्लेटफॉर्म धर्मारिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। इस ब्रेक थ्रू में मुझे काफी कुछ अच्छी चीजें मिली है। फिर वो अपने मन में कहता है कि सिर्फ मेरी कल्टिवेशन स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी, बल्कि दूसरी ये चीज है कि जो मेरी सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस है और दूसरी जो इमॉर्टिलिटी पिल है, उन दोनों के बीच में कमजोर सा कनेक्शन है। फिर हमें दिखाया जाता है क्विंशु की जो सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस होती है वो हवा में उड़ने लगती है और सीधा जाकर क्विंशु के सर के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से क्विंशु की चारों तरफ आग का ऑरा फैलने लगता है। फिर क्विंशु कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जो मेरी सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो पहले डिवाइन कॉन्शियसनेस से काफी अलग है और फ्यूचर में मेरे सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस के पास कैसी प्रतिभा होगी। फिर क्विंशु एक डरावना सा लुक देते हुए सिक्स सन ऑफ गॉड को आवाज लगाता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बार बार प्रोवोक किया है और अब आप कन्विंस्ड हो चुके हो या नहीं हो। ये सुनने के बाद सिक्स सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए क्विंशु से कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, आप ब्रेक थ्रू करते समय काफी सारे विजन्स को आपने यहाँ पर अपेयर किया है, आपने मुझे काफी शॉक किया है और मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं आपके सामने काफी नीच हूँ, लेकिन मैं जाओली एक हम्बल फैमिली से आता हूँ। मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता और किसी को भी डिसऑबे नहीं किया है। फिर सिक्स सन ऑफ गॉड क्विंशु से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ उसका इंतजार करो, फ्यूचर में मैं तुम्हें मेरे पैरों के नीचे जरूर ही रोन दूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से मुड़ता है और डिमन फेरी को वहां से चलने के लिए कहता है। फिर डिमन फेरी सिक्स सन ऑफ गॉड से कहता है कि सिक्स सन ऑफ गॉड, मैं आप पर भरोसा करती हूँ कि फ्यूचर में आप 18 सन ऑफ गॉड को जरूर ही सरपास कर देंगे। तभी पीछे से क्विंशु उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। यह सुनने के बाद सिक्स सन ऑफ गॉड और डिमन फेरी वहीं पर रुकती है और सिक्स सन ऑफ गॉड कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर क्विंशु एक अटैक तैयार करते हुए उनसे कहता है कि नाटक करके यहाँ से जाना चाहते हो, कितनी घटिया बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्विंशु का अटैक तैयार हो चुका होता है और सिक्स सन ऑफ गॉड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा हाथ आता है। फिर क्विंशु कहता है कि हालांकि तुम अभी तक कन्विंस्ड नहीं हो चुके
चुके हो तो फिर ठीक है, ये सन ऑफ गॉड तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ से सरपास करेगा। ये देखने के बाद 6 सन ऑफ गॉड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। 18 सन ऑफ गॉड, हालांकि तुमने ब्रेक थ्रू किया धर्म रियलम में, तो फिर क्या हुआ, तुम्हारी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है अभी फॉर्म हो चुकी है और कल्टीवेशन के मामले में तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। ऐसा कहकर 6 सन ऑफ गॉड भी अपना अटैक तैयार करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब पावर दिखाऊंगा इस सन ऑफ गॉड की डिवाइन कॉन्शियसनेस के अटैक से। ऐसा कहकर 6 सन ऑफ गॉड अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस स्वॉर्ड की मदद से उस क्वींशु के बड़े हाथ के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर क्वींशु मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए 6 सन ऑफ गॉड से कहता है कि ये तुम्हारे सारे अटैक मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। ऐसा कहकर क्वींशु उस बड़े से हाथ से अपने सिल्क वॉर्म को बाहर निकालता है। सिल्क वॉर्म जैसे ही बाहर आती है वो उस स्वॉर्ड के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखकर 6 सन ऑफ गॉड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिल्क वॉर्म उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और वहां पर बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ी हो जाती है। उस तलवार के टूटने की वजह से 6 सन ऑफ गॉड के मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये सब देखकर 6 सन ऑफ गॉड काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने सिर्फ अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को अभी कंडेंस किया है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वींशु अपने हाथ को जमीन पर पटक देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सप्रेस। ये देखकर 6 सन ऑफ गॉड भी काफी डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वींशु को बड़ा सा हाथ सीधा आकर 6 सन ऑफ गॉड को जमीन के अंदर धंसा देता है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।